हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1990 के टाइम में जो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी जो थी उसमें ये वादे किए गए थे कि जो जनता है उसका बहुत विकास किया जाएगा, अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शॉक थेरेपी जो है उससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो गई थी और जो जनता थी उसको भी बर्बादी की जो मार थी वो काफ़ी झेलनी पड़ी थी। इसके परिणाम क्या क्या निकले थे, एक तो वे यही हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई थी, जनता जो थी उसको बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी। लगभग जो 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में या कंपनियों में बेच दिया गया था। फिर आ जाएगा आपका कि जो जितने भी उद्योग थे उनको ये जो आपका कदम था शॉक थेरेपी, ये सभी उद्योगों को मटिया-मेट करने वाला साबित हुआ था और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। तो मतलब आप अगर आपके ये क्वेश्चन आ जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी, तो आपने यही बताना है कि शॉक थेरेपी के कारण जो जितने भी उद्योग थे वो सारे ख़त्म हो गए थे और इसी को बोला गया था इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। इसमें जो उद्योग थे उनको बहुत ही कम कीमत पे औने पौने जो दाम थे उनमें उनको बेच दिया गया था निजी हाथों में। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा कि जो रूसी मुद्रा थी रूबल, यह चीज़ आपका 1 मार्क्स का वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि रूस की जो मुद्रा थी वो क्या थी, रूबल। तो जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसमें भी काफ़ी गिरावट आ गई थी और मुद्रास्फीति जो थी वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो थी वो बढ़ती जा रही थी। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है पता है आपको? मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो कीमत होती है ना उसका बढ़ना, कीमत जो होती है उसका बढ़ना कहलाता है मुद्रास्फीति। तो जो मुद्रास्फीति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो रूसी जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आ गई थी। इसके बाद आपने ये पढ़ना है कि जो आपका था 1999, उसमें वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 1989 की तुलना में कहीं नीचे आ गया था। मतलब जो जीडीपी थी उसमें भी काफ़ी गिरावट आ गई थी। व्यापारिक जो ढांचा था वो काफ़ी टूट गया था। ठीक है, इसकी जगह कोई भी वैकल्पिक जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पाई थी। इसके बाद आपने ये पढ़ना है कि निजीकरण जो था उसने नई विषमताओं को जन्म दे दिया था। मतलब इसमें सब कुछ निजी हो गया था ना, जो उद्योग वगैरह थे उनको निजी हाथों में औने पौने दामों में सौंप दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था कि बहुत सी विषमताएं आ गई थी, उन्होंने जन्म ले लिया था विषमताओं ने। तो यही थी आपकी कुछ जो था आपका उसकी शॉक थेरेपी के परिणाम। इसके बाद आपकी इसी टॉपिक में कुछ अलग से दे रखा है, वो ये था कि जो आर्थिक बदलाव थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी और उन पर जो भी पर्याप्त धन था वो भी दिया गया था। लेकिन जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनके निर्माण का कार्य था वो ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका था। और मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ पे राष्ट्रपति बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी राष्ट्रपति को, और इनमें से जो कुछ थे वो सत्तावादी हो गए थे। मतलब वो सत्ता उनके लिए सब कुछ मायने रखती थी, लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करती थी। इसके बाद आपका दे रखा है कि जो तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है उनके राष्ट्रपति जो थे वो पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को ही उन्होंने बढ़ा दिया अगले 10 वर्षों के लिए। मतलब एक बार तो वो राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बनने के बाद 10 साल के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कानून बना दिया कि अगले 10 साल के लिए भी वही राष्ट्रपति रहेंगे। ऐसे समय सीमा जो थी वहाँ पे, उस समय सीमा को उन लोगों ने बढ़ा दिया था। इसके बाद आपका दे रखा है कि अर्थव्यवस्था जो थी, मतलब 2000 जो था उसमें यानी आज़ादी के 10 साल के बाद जो खड़ा होने शुरू हुए थे और उस जैसे जो भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का जो पुनर्जीवन था उसके कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान जो तेल और गैस के जो हैं वो काफ़ी बड़े उत्पादक हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइनिंग गुजरने का इनको फ़ायदा हुआ था। इस अवधि में इन्हें किराया मिलता था और एक हद तक विनिर्माण का जो काम था वो भी शुरू हुआ था। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने इस चैप्टर की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप हमारे चैनल पे उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।